नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव का प्रिय यानी कि प्रदोष व्रत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रदोष व्रत कब होता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, कब से शुरू करना चाहिए प्रदोष व्रत, पूजा कब करनी चाहिए, प्रदोष व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, प्रदोष व्रत पूजा में क्या क्या सामान आवश्यक है, प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, प्रदोष व्रत की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए, वार के अनुसार प्रदोष व्रत का क्या फल मिल सकता है, इन्हीं सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। यह द्विमासिक व्रत है जो कि त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को चंद्रमास के दौरान होता है। प्रदोष व्रत तब मनाया जाता है जब प्रदोष काल के दौरान त्रयोदशी तिथि आती है, जो सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। भगवान शिव के उपासक सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं या कभी कभी वो पूरे दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन ही पारण करते हैं। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। भगवान शिव के भक्त अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रदोष पूजा मुहूर्त के दौरान किस तरह करते हैं और कैसे पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। सोम प्रदोष व्रत 3 अप्रैल सोमवार को मनाया जाएगा, यानी कि कल। प्रदोष के लिए त्रयोदशी तिथि 3 अप्रैल को सुबह 6:24 बजे शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि 4 अप्रैल को सुबह 8:05 पर समाप्त होगी। हालांकि प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक रहेगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 6:49 से शुरू होकर रात 9:08 पर समाप्त हो जाएगा। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष व्रत का होने पर इसे शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना को और भी अधिक लाभदायक माना गया है। ध्यान देने योग्य कुछ खास बातें मैं आपको इस बताने वाली हूँ। प्रदोष व्रत एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करती है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन भी हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व पहले अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच ले, चाहे वो शहर एक ही देश में क्यों न हो। प्रदोष व्रत चंद्रमास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष में क्या ना करें। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या सामान अवश्य आपको रखना चाहिए। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करनी चाहिए। मित्रों, अब हम प्रदोष व्रत की विधि जानेंगे। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि का श्वेत
वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। अब इस मंडप के 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनानी चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस प्रकार की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। मित्रों, अब हम प्रदोष व्रत की महिमा जानेंगे। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम प्रदोष व्रत का महत्व जानेंगे। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत रख सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के फल के शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगी। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाना चाहिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए और शांति पाठ किया जाना चाहिए। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत के फल: रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि, सोम प्रदोष मन शांति और सुरक्षा, सकल मनोरथ सफल, भौम प्रदोष ऋण मोचन, बुध प्रदोष सर्व मनोकामना पूर्ण, गुरु प्रदोष शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति भक्ति वृद्धि, शुक्र प्रदोष अभीष्ट सिद्धि, चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति, शनि प्रदोष संतान प्राप्ति। मित्रों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी उचित लगी हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपको कल सुबह की वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा प्राप्त होगी। तो सुबह मेरे चैनल पर बने रहिए और कथा का रसपान अवश्य करें। मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो पर बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे विनती है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मेरी
चैनल पर इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।